हेलो गाइस, हम हैं 3 बहुत ही चौड़े, बहुत ही तगड़े लौंडे। टॉप लिफ्ट डिस्कस कर देते हैं। 300 kg डेड लिफ्ट, 180 kg बेंच, स्क्वाट मत पूछो, एम्बैरेसिंग है मेरा। मेरा मतलब जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल जिसको मैं कहता हूँ वो है 18 इंच पे 270 के 8 रैप। और छठे रैप पे ना बैक में पॉप फील हुआ था, बट आई डिडंट क्विट एंड वेंट थ्रू, तो 8 रैप। तो स्क्वाट में लिए सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव रहेगा डबल टी बार पे 300 किलो, और बेंच मेरा सबसे वाहियात है 150 किलो। बेंच थोड़ा सा इम्प्रेसिव है हमारा भी, तो मतलब बॉडी वेट के हिसाब से 90 kg बॉडी वेट पे 150 kg अपना बेंच है, ठीक है। एंड स्क्वाट थोड़ा सा हमारा भी एम्बैरेसिंग है थोड़ा सा, क्योंकि इतना हमने कभी लेग्स पे फोकस किया नहीं, ठीक है। बट गॉड विलिंग हमारे साथ देवांश एंड अनमोल है, तो हम फोकस करेंगे 250 किलो पे इन नेक्स्ट 6 months, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट कैन बी अप्रोक्स 250 या 240, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली मारी है दैट इज 230 पे 3 रेप मारे हैं। तो पीआर मैंने अभी करंटली लिया नहीं है, तो उसके बिहाफ पे आई कैन नॉट टॉक। तो ठीक है, ये हमारी टॉप लिफ्ट्स हैं। एक ना आज का टॉपिक जो मैं एक्चुअली रखना चाहता हूँ ना, हमने आपको स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट बता दी, क्योंकि आज का जनरलाइज्ड आदमी को वही चीज पता होती है और आदमी उसी चीज से आपकी स्ट्रेंथ गेज करता है, ठीक है। हम आपको क्लियरली अब ये बताना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बंदा हो सकता है जिसके क्या कहते हैं हमसे ये सारे नंबर्स कम है, लेकिन वो जनरली हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और हम आपको ये बता चाहते हैं हमारे नंबर्स शायद बाकी लिफ्टर्स जितने इंप्रेसिव ना हो, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है, बिकॉज हम तीनों में से कोई भी 6 फुट से कम का है नहीं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जितने भी आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, एक्चुअली उनको सो कॉल्ड नहीं, इन्फ्लुएंसर्स, गुड पीपल, इंस्पायरिंग पीपल, दे आर बेसिकली वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो आप अगर बेसिक किसी को फिजिक्स पता हो, क्या कहते हैं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि यार वेट ने कितना लेंथ ट्रेवल किया है, ठीक है। बिकॉज हमारे हाथ इतने लंबे हैं, ठीक है, और हमारी टांगे और शरीर हमारे इतने लंबे हैं, हमको हमारी जल्दी रिवील करेंगे वो भी जल्दी रिवील करेंगे लंबाई हर प्रकार की, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऐसा है कि क्योंकि हमारा बंदे का कोई ऐसा बंदा है जो 6 फुट चेंज का है, उसके लिम्स की लेंथ हमारे से ज्यादा है, और वो हमसे शायद 20-30 किलो कम उठा रहा है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो ना वेट को लेंथ ज्यादा ट्रेवल करवा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, कोई ऐसा बंदा है जिसने बेंच की ग्रिप बहुत ही वाइड पकड़ रखी है, ठीक है, और वो उस पे मेरे पीआर से 5 रेप भी मार रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल ओवरऑल लेंथ देखोगे, ठीक है, तो उसने करे 5 रेप हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरे 1 रेप मैक्स की फुल लेंथ पे वो एक ही रेप गया है, समझिए।
भाई ठीक है। देख लो ना सीधे सीधे कि भाई तुम 200 किलो कर लो, डेडलिफ्ट तुमसे 150 भी ना हो। एग्जैक्टली ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों को समझने का है, ठीक है। बिकॉज एक कोई लंबा आदमी होगा ना, उसको अपने शरीर पे वजन ज्यादा रखना होगा, ताकि क्या कहते हैं वो उस प्रकार का वेट परफॉर्म कर पाए। बहुत सारे लड़के हैं जो 70 80 किलो के हैं, बट वो उस लेवल का क्या कहते हैं परफॉर्मेंस देते हैं जो उनसे बहुत बड़े लोग नहीं दे पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जो उनसे साइज में बड़े हैं और इक्वल लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं या हल्का सा ज्यादा लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ उनसे कम या ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रेंथ एक बहुत ही रिलेटिव चीज है, ठीक है। अभी इसी पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो बंदा सुमो डेडलिफ्ट, नथिंग अगेंस्ट सुमो डेडलिफ्ट, ठीक है, सुमो डेडलिफ्ट लगाने के लिए आपको एक बहुत ही वाइड स्टांस चाहिए होता है, बहुत ही अच्छी लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, टेक्निक नेक्स्ट लेवल चाहिए, टेक्निक Grip ग्रिप भी चाहिए होती है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं किसी सुमो पुलर को भी बेकार नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अगेन क्या कहते हैं सिर्फ एक प्लेन ऑफ मोशन में किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी की सिर्फ डेडलिफ्ट ज्यादा है, ठीक है, तो आप उस बंदे को स्ट्रॉन्ग करार नहीं कह सकते, ठीक है। अभी एक बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उनका क्लाउड लेने के लिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जिनका ये डायलॉग है तगड़े होने पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो अब वो ये सारे लोग बहुत कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, हम किसी कंट्रोवर्शियल आदमी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं बस हम उनसे इंस्पायर होकर ये एक बात कह रहे हैं कि ये जो डायलॉग है तगड़े होने पे ध्यान दिया जाए, इसमें अपने हर एस्पेक्ट पे तगड़े होने पे ध्यान दिया जाए। स्पेसिफिकली अगर आप नेचुरल लिफ्टर हो, ठीक है, बिकॉज हमारा वजन उठाने का मतलब क्या है? हमारा वजन उठाने का मतलब है कि जो जनरल एवरेज टास्क हैं, ठीक है, हम वो बहुत आसानी से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। दूसरी एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं मैं हर आदमी को इसलिए अर्ज करता हूं कि आप अगर जिम जा रहे हो, हर बंदा 6 पैक शायद नहीं बना पाएगा, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है, लेकिन हर बंदा स्ट्रांग हो सकता है कंपेयर टू जितना स्ट्रांग अभी है। लेकिन बिकॉज पावर लिफ्टिंग बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो गया है, तो सबका स्ट्रांग होने का वही हो गया है कि चलो पावर लिफ्टिंग करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हम लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म हमने नहीं किया है पावर लिफ्टिंग में, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग मैन में या किसी भी चीज में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अगर उन चीजों में स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ ही गेन नहीं होगी, ओके। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अनमोल का, ठीक है, वी आर नेचुरल लिफ्टर्स, ठीक है, वो आपको देख के कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है, इतने रिफ्ट हम है नहीं ना हमारा। हो रहे तो फिर तो भाई कब दे दो हम करते रहेंगे गंदा। कब दे दो हम कब गंदे करते रहेंगे, ठीक है। ये रेफरेंस किसी को समझ में नहीं आया तो हम क्योंकि होता नहीं ना होता नहीं, कब गंदा करता नहीं ना। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। एनीवेज, तो ना हम किसी को यहाँ चैलेंज करने आए स्ट्रेंथ का, ठीक है, वो हम आपस में तीनों बहुत है एक दूसरे को हम कर लेते हैं, हम चैलेंजिंग ठीक है। हमारा बेसिक गोल है कि हेल्दीएस्ट रह के मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करी जाए। अगेन क्या कहते हैं, क्योंकि हम कुछ एजुकेशनल पर्पज से आपको देने आए हैं, ठीक है। एक चलो मैं आदमी का नाम लेता हूँ, एक आदमी है क्या कहते हैं कशिश गुप्ता करके, ठीक है, उस बंदे को बहुत हेट मिलता है, ठीक है, बट वो बंदा आपको सेफली मसल बिल्ड करना और क्या कहते हैं सेफली आपको हेल्थ इंप्रूव करना सिखा रहा है, ठीक है, विद साइंटिफिक चीज है, ठीक है। अब उस पे बहुत लोग कहते हैं कि लोगों को तो मतलब दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड वाइड ये चीज है, लोग साइंस बेस्ड लिफ्टर्स को बहुत हेट देते हैं, ठीक है, बट बात जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता ना बेसिकली उससे। जल्दी रिजल्ट मिलने की बात क्या है? कहते हैं अगर जल्दी रिजल्ट मिलने के तुम अपना तोड़वा लो तो क्या फर्क पड़ेगा? उनको साइंस के और लगाना होता है। हाँ, वही मैं थोड़ा सा उस वे में जा रहा था। हाँ, कि साइंस उनको दूसरे वे में लगाने की जिससे जल्दी मिले हमें। उनको केमिकल साइंस लगानी है, उनको फिजिकल साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। तो मेरा यह है कि भैया अगर आप केमिकली अपने आप को एनहांस नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप फोकस करो इस चीज पे कि आप अपने आप को क्या कहते हैं मैकेनिकली एनहांस करो, फॉर्म पे फोकस करो, क्या कहते हैं सेट्स और रेप्स पे फोकस करो, टाइम अंडर टेंशन, 1000 तरीके की चीजें हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो हमारा आज का मेन ये टॉपिक था, ठीक है, हमने पावर लिफ्टिंग करी हुई है तीनों ने, ठीक है, हमने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन खेला हुआ है अनमोल भाई ने, ठीक है, अब आर्म रेसलिंग करी हुई है, आर्म रेसलिंग करी हुई है हमने, ठीक है। यार ये उतार देनी चाहिए थी आज। और ग्रिप तो एक्सेप्शन है। हाँ, ग्रिप अपना ग्रिप का भी बता दो, आप ग्रिप मिस कर दिया। ग्रिप में तो चैलेंज ही दे दे शायद कभी। चलो ठीक है, ग्रिप में अगर ये हमारा अपलोड हो गया तो ग्रिप में आपका चैलेंज भी है। एज फार एज आई नो,
मैं इकलौता आदमी हूँ इंडिया में जिसने 300 पाउंड का ग्रिपर क्लोज किया है, ठीक है। वीडियो लिंक पे डाल देंगे, वीडियो हम लिंक पे डाल देंगे इसकी। और मेरे पास कैप्टन ऑफ क्रश 4 भी है। कैप्टन ऑफ क्रश 4 भी है। If you guys wanna come over, then you can also try that. सो कैप्टन ओवर क्रश जो भी है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो उसको। कैप्टन ऑफ क्रश ना यार ग्रिपर होते हैं, ग्रिपर अभी हमारे पास है नहीं। उसमें बेसिकली क्या होता है, ग्रिपर आपको ऐसे क्लोज करना होता है, ठीक है। तो कैप्टन ऑफ क्रश एक बहुत स्टैंडर्ड चीज है, जैसे पावर लिफ्टिंग की प्लेट्स होती है, कैलिब्रेटेड होती है, ठीक है। अगर किसी ने नॉर्मल वेट्स पे क्या कहते हैं 300 किलो डेडलिफ्ट किया है और पावर लिफ्टिंग प्लेट्स पे 300 किलो डेडलिफ्ट किया है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वैसे ही कैप्टन ऑफ क्रश एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड ग्रिपर है, ठीक है। आपने कैप्टन ऑफ क्रश क्लोज किया है तो उसका मतलब क्या कहते हैं, वो बहुत स्टैंडर्डाइज है, इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू, ठीक है। और आपको उसकी सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि भैया ये कैप्टन ऑफ क्रश मैंने 3 क्लोज किया है। पॉइंट बीइंग, मैंने एक्चुअली कैप्टन ऑफ क्रश क्लोज नहीं किया है 3, क्योंकि हम एक ही कैप्टन ऑफ क्रश मंगा सकते थे यूएस से, तो हमने सोचा मैक्स मंगाते हैं कि समथिंग टू लुक एट, कि इस पे एस्पायर करते हैं कि एक दिन ये क्लोज करेंगे। कैप्टन ऑफ क्रश क्लोज करना इतनी क्या कहते हैं, एक्सएम भाई को फोन उठाना, भाई कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा इस पे, क्या कहते हैं रिंगटोन पे OnePlus का। एनीवेज, तो कैप्टन ऑफ क्रश इज बेसिकली कैप्टन ऑफ क्रश 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। मोर पीपल हैव गॉन टू द मून, चांद पे ज्यादा लोग गए हैं और उससे कम लोगों ने कैप्टन ऑफ क्रश 4 क्लोज किया है। मेरा एंड लाइफ गोल वही है, ठीक है, वो करना है, ठीक है। अगेन थोड़ा रिवर्सल मारते हैं, कशिश गुप्ता वाली बात पे मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। वो बंदा आपको सेफली एक्सरसाइज करना सिखा रहा है, ठीक है। और ये चीज ऐसी नहीं है क्या कहते हैं जो आपका नॉर्मल केमिकली एनहांस्ड लोग करते हैं। देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ना, बहुत लोग पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक चीज अच्छी लग जाती है तो जो चीज उनपे अप्लाई कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कोई वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद वो बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनपे काम कर रही है, उनका कनेक्शन आ रहा है, तो वो ये चीज पूरी दुनिया पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो चीज हर आदमी पे काम करेगी, व्हिच इज नॉट द ब्रो साइंस कहते हैं ना, ब्रो साइंस बेसिकली। अब यही सेम चीज ना आप साइकिल पे भी अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आपको अगर लेट से आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स लेने हैं, साइकिल चलानी है, कुछ करना है आपने, ठीक है, आप प्लीज किसी बहुत बहुत एजुकेटेड आदमी से पूछिए, ठीक है। एजुकेटेड आदमी कहते हैं या डॉक्टर से जाके पूछिए, वेलनेस डॉक्टर्स होते हैं आज के, क्या कहते हैं, इफ आई एम नॉट श्योर, इफ डॉक्टर करोल बाग में डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर टुगनेत, ठीक है, इफ आई एम नॉट उनका अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो बॉडी बिल्डर्स को हेल्प करते हैं, फिर से कॉपीराइट आ जाएगा, बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ना स्टेरॉइड्स भी गारंटी नहीं करते हैं कि आप कुछ कंपटीशन जीत जाओगे, या आप क्या कहते हैं यू नो आप जीत जाओगे, आपकी लाइफ चेंज होगी, कुछ नहीं होगा, वो गारंटी नहीं है स्टेरॉइड्स लेने के बाद। वो क्या कहते हैं बहुत एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली बात होती है, आपने वो रिस्क लिया है। अब देखो जो मोटे लोग होते हैं, अब मोटे लोग जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, सब लोग उनका कितना मजाक उड़ाते हैं, इंसुलिन लगाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। आपने एक बार स्टेरॉइड्स लिए, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, हो सकता है क्या कहते हैं कि आपने एक बार स्टेरॉइड्स लिए, उसके बाद आप इनफर्टिल हो जाओ, आप बच्चे पैदा ना कर पाओ, ठीक है। लड़कों लड़की दोनों के लिए ये बात है, आप इनफर्टिल हो जाओ, बच्चे पैदा ना कर पाओ, ठीक है। आपका बॉडी आपको खुद का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दे, आपके टेस्टिकल श्रिंक हो जाए, तो आप जो मोटे डायबिटिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इन जनरल लोग की उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है, आपको भी लाइफ टाइम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी चीज समझो ना कि आप जिम जाने के चक्कर में आप ऐसे हो गए हो कि आप नॉर्मल लाइफ में अनफंक्शनल हो गए हो। जिम जाने का पर्पस क्या होता है, आप नॉर्मल लाइफ में ज्यादा फंक्शनल हो। इसी बात पे ना अभी अनमोल आपको एक इंसिडेंस बताएगा। हम एक कंपटीशन में गए थे, यहाँ पर एवरीबडी वाज रॉयडेड आउट, ठीक है। बाथरूम में बैठ के सब एम्प लगा रहे थे। एम्प एक बहुत खतरनाक चीज होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और सब अपना नीडलिंग वहीं पर कर रहे थे, नीडल्स लगा रहे थे, वो सब कर रहे थे। अनमोल भाई आप क्या कर रहे थे उस टाइम, जरा बताना। हम अमोनिया सूंघ रहे थे। नहीं, अमोनिया सूंघने के अलावा अनमोल भाई ग्लूकोज की गोलियां खा रहे थे, ठीक है। तो ग्लूकोज की गोली खा के और एक आदमी ने अपना एम्प लगा के कंपटीशन हुआ, ठीक है। जनरलाइज्ड आदमी को जो जिम जाता है, जो स्टेरॉइड इन सब चीजों से है, क्या कहते हैं कि वो एक सिंथेटिक ड्रग लेगा आपका, एम्फेटामिन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अमीनो, गूगल करो यार, गूगल करके नाम भी बताएंगे। AMP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है वो एक, ठीक है। वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। लाइक बेसिकली अगर आपकी कैपेसिटी है 150 किलो उठाने की, तो आप 180-200 किलो उठाओगे,
उसको लगा के चेक ड्रॉप मोनोफॉस्फेट, अमीनोसिन मोनोफॉस्फेट आई थिंक एम्प का फुल फॉर्म होता है। जब तक ये गूगल कर रहे हैं मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। हाँ, या डेडलिफ्ट में भी ना अगेन पर्पस आपका क्या है वो डिपेंड कर जाता है। अगर कोई बंदा फुल स्ट्रेच करके कबूकी बार पे सुमो मार रहा है तो 2 इंच की रेंज ऑफ मोशन है, 2 इंच की रेंज ऑफ मोशन होगी। अब सेम बंदा कन्वेंशनल मार रहा है स्टिफ बार पे, बहुत फर्क है। और कबूकी स्पेशलाइज्ड है डेडलिफ्ट बार में, आई गेस उसका जो एरिया होता है वो 26.5 mm का होता है और जो अपना स्टिफ बार होता है वो 28 mm होता है, 28 mm का होता है। तो आप ग्रिप भी कम कर पाते हो स्टिफ बार को कंपेयर टू डेडलिफ्ट। एंड आजकल सारे हुक ग्रिप ही करते हैं, हुक ग्रिप करना 26 पे ज्यादा इजी वो पे। सेम वुमेन वेट लिफ्टिंग और मेल वेट लिफ्टिंग वाला लॉजिक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अमीनोसिन कर दिया था मैंने, एक लेटर खा गया मैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वाज दैट कंपाउंड। तो वहां पर क्या कहते हैं, एवरीबडी वाज इंजेक्टिंग देमसेल्व्स विद दैट, ठीक है। अनमोल भाई ग्लूकोज की गोली खा रहे थे, अनमोल भाई आए फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपको स्टेरॉइड लेके एक ग्लूकोज खाने वाले आदमी से हारना है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। प्लस मतलब अपनी बॉडी कंडीशन को और बाद में उसका जो पोस्ट इफेक्ट्स होने हैं उसको भी झेलना है। हाँ, एक कुछ रील आजकल एक बंदा डाल रहा है, वो बहुत बताता है कि भाई एम्प लेके उसको कितना नुकसान हुआ है, वो नॉर्मल जिंदगी का चलना फिरना नहीं कर पाता है, ठीक है। अब फिर एक और चीज, अगर बाई चांस कोई ऐसा आदमी है जिसने इतनी लंबी ये वीडियो देखी है, ठीक है, और फिर एक चीज हो जाती है ना, एक जनरलाइज्ड आदमी होता है ना जो इस जिम के वर्ल्ड से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं है कुछ, उसको ना सप्लीमेंट्स और क्या कहते हैं बैंड सब्सटेंस या फिर आपका क्या कहते हैं स्टेरॉइडल केमिकल्स या फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, बेसिकली उसको सप्लीमेंट्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है। तो ऐसे आपके जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर्स इनका बहुत जीवन खराब करते हैं। हमेशा जिम आप जा रहे हैं उस चीज के, आप अपनी लाइफ बेटर करने के लिए जिम जा रहे हैं, अपनी लाइफ खराब करने के लिए नहीं जा रहे हैं। मतलब अभी तो शो के लिए भी काफी हो गया है कि मतलब वो 200 मार रहा है तो मैं भी 200 मारूंगा, तो 200 जल्दी कैसे मारूंगा, तो वो थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में। हाँ, तो अभी वही पॉइंट अनमोल ने दिया है, कहते हैं कि अगर आप डेडलिफ्ट बार पे डेडलिफ्ट कर रहे हो और आप नॉर्मल कहते हैं नॉर्मल स्टिफ बार पे कन्वेंशनल कर रहे हो, दोनों का नाम डेडलिफ्ट है बट दोनों लिफ्ट्स बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो सेम कंडीशंस में सेम लिफ्ट्स करो, ठीक है, ठीक है। और मतलब घोड़े से घोड़े का कंपैरिजन और घोड़े से घोड़े का कंपैरिजन, और फिर एट द एंड वो वाली बात भी जो हमने स्टार्टिंग में करी थी कि आप जेन्युइनली दो लोगों की क्या कहते हैं, आप दो लोगों की एक फील्ड में स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आप दो लोगों की जेन्युइनली वैसे स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक बंदा है वो 200 किलो डेडलिफ्ट मार रहा है, उसकी कोई मसल नहीं है, अस्यूमिंग बोथ ऑफ देम आर नेचुरल, ठीक है। एक दूसरा बंदा है जो 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहा है, लेकिन उस 200 किलो की जो उसके बॉडी का मैकेनिक्स है, जिस प्रकार से वो स्टाइल से पुल करता है, वो बहुत ही मसल्ड अप आदमी है। और दूसरा आदमी है वो डेडलिफ्ट मार रहा है, मे बी सेम फॉर्म से ही मार रहा है लेकिन बहुत सुक्कड़ सा लग रहा है, तो एक वो फैक्टर भी आ जाता है, और दोनों सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो मैं इससे बोलूंगा भाई लाइफ ना बड़ी इजी है जब आपका ना हर बार 28 mm पे प्रॉपर परफेक्टली बैलेंस्ड बारबेल होता है, कोई चेंज नहीं होता है। या रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है होने की। भाई कभी भी परफेक्टली बैलेंस कौन चीज उठा रहा है आज की डेट में। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग मैन के लिए ट्रेनिंग करता हूँ, अगर मैं सैंड बैग उठा रहा हूँ, हमेशा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज रहेगी कि भाई वेट कभी उधर सैंड कभी उधर शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है। गिवन द लूज सैंड बैग, टाइट में भी आप कितना टाइट कर लोगे, उसमें भी थोड़ा होता है। इवन दो उसमें भी ट्रिप्स और टेक्निक्स है, वो हम फ्यूचर में व्लॉग्स वगैरह में शेयर करेंगे, हाउ टू गेट बेटर एट सैंड बैग। बट हाँ, और अगर आप रॉक उठा रहे हो तो उसमें भी अगेन फर्क है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जिसने 500 किलो की भी डेडलिफ्ट मारी हुई है ना, वो 300 किलो का वो एटलेस स्टोन नहीं उठा पाता। एटलेस स्टोन क्या होता है, मैं बताना थोड़ा। एटलेस स्टोन यार वो हिस्टोरिक है, अब मुझे ओरिजिन नहीं मालूम, बट पहले होता था टू टेस्ट द मैन स्ट्रेंथ, राउंड स्टोन्स होते हैं उनको उठाना। पॉपुलर हुआ है ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में 1983 आई गेस फर्स्ट ईयर था जब वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में यूज हुए थे।
तब उनको एटलीस्ट स्टोन भी नहीं कहते थे, मैग्नीशियम कुछ स्टोन कहते थे। एंड आज बात करूँ तो हर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का फाइनल इवेंट वही होता है, हीट्स में फाइनल इवेंट वही होता है। एंड काफी स्ट्रॉन्ग मैन इवेंट्स है जिसमें ए स्ट्रॉन्ग मैन, बी में तो होता है कि एटलीस्ट ये होता है कि भाई तुम्हारे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में तो स्टैंडर्ड है, एटलीस्ट सोने होने। अब शॉ क्लासिक का एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें फाइनल इवेंट नहीं होता, रोग इन्विटेशनल में नहीं होता, अर्जेंट क्लासिक में नहीं होता एटलीस्ट, बिकॉज दे आर डिफरेंट। अब ना एक मैं स्टेटमेंट दूंगा, आई थिंक हम तीनों इस चीज से एग्री करेंगे। अगेन, अगर आपको तगड़े होने पे ध्यान देना है एंड आपको ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, आप ये चीज जाके किसी भी स्ट्रॉन्ग मैन, एडी हॉल, ब्रायन शॉ, इनके किसी भी चैनल पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं। जो एक स्ट्रॉन्ग मैन स्टाइल की ट्रेनिंग होती है, ऑब्वियसली दीज गाइज आर रॉइडेड आउट, ठीक है। ये जो सब्सटेंस आप इमेजिन कर सकते हो वो सब्सटेंस ये लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप जनरल इनको उन लोगों के अगेंस्ट टेस्ट करोगे जो क्या कहते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, क्या कहते हैं कंपाउंड्स ले रहे हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग मैन हो, ठीक है, सॉरी, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो पावर लिफ्टर हो, चाहे वो क्रॉसफिट एथलीट हो, एक सेम वेट का स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर स्ट्रेंथ के अंदर वर्सिटैलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ज्यादा वेट वाला स्ट्रॉन्ग मैन एक किसी और स्पोर्ट के बंदे को स्ट्रेंथ में बीट कर देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन की जो ट्रेनिंग होती है ना वो इसी हिसाब से होती है, हमको कल भी आना है, कल दोबारा ट्रेन करना है और किसी और चीज में ट्रेन करना है, अपनी स्ट्रेंथ इक्वली बढ़ानी है, ठीक है। लो, तो इस पॉडकास्ट का बेसिकली पर्पस जो हमारा ये है आपको बताने का कि आप दो लोगों की स्ट्रेंथ एक फील्ड में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है कि आप किसी और फील्ड में ले जाओ तो जो उस फील्ड में जीता था वो दूसरी फील्ड में भी हरा देगा, ठीक है। बट अगर आपको उस बंदे की तरह बनना है कि भाई मैं हर स्ट्रेंथ एंडेवर में आदमी को हरा दूं, ठीक है, तो अपना हर प्लेन ऑफ मोशन आपको क्या कहते हैं स्ट्रेंथन करना है, पुश मोशन, पुल मोशन, क्या कहते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम यही बताएंगे, मतलब हमारा मोटिव यही होगा कि हम एक बंदे को मतलब सारी फील्ड्स में वो कैसे मतलब जीत सकता है, अचीव कर सकता है सारी फील्ड्स में, मतलब प्रॉपरली मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मतलब कि सारे फील्ड्स में वो बिल्कुल एक्सेल कर रहा है। इट्स जस्ट कि मतलब वो हाँ एक मतलब रेप्यूटेड या फिर एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पा रहा है कि मतलब जैसे आर्म रेसलिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग मैन हो गया, या मतलब एक या दो लिफ्ट्स वो ऐसी कर दे रहा है कि मतलब वो एक मतलब रिस्पेक्टेड नंबर मार ले रहा है। तो हम गोइंग फॉरवर्ड यही मतलब शेड्यूल या यही ट्रेनिंग या डाइट या सप्लीमेंट्स इसी चीज पे आपको एजुकेट करने वाले हैं। हमारा पर्पस जो बेसिकली ठीक है, आपको इस चीज पे एजुकेट करना। अब देखो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये बताने के लिए कि हम तीनों बहुत जेनेटिकली सुपीरियर हैं या हम दोनों बहुत जेनेटिकली इन्फीरियर हैं। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ये चीज बताने की कि हमारे जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। बट हमारे पास ये अथॉरिटी है आपको ये बताने की कि आपके जेनेटिक्स खराब नहीं है, ठीक है। ये अथॉरिटी हमारे पास है, ठीक है। अभी कुछ चंद पॉडकास्ट में क्या कहते हैं मैं आपको एक पेपर के साथ प्रूफ दूंगा क्यों मेरे पास ये अथॉरिटी है आपको बताने की, ठीक है। एनीवेज तो आपको अच्छा एक बार ना अपनी लिफ्टिंग एज भी बता दो कि कौन से ईयर में वर्कआउट करना शुरू करा था। एक सेकंड ये पॉइंट कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वेदर आपकी रिगार्डलेस आपकी हाइट क्या है, रिगार्डलेस ऑफ आपका जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ क्या कहते हैं आपका लिफ्टिंग एज क्या है, ठीक है। हमारा पर्पस ये है कि हम आपको स्ट्रेंथन करें, ठीक है, आपको ऐसा डाइट बताएं और आपको एक ये चीज सिखाएं। देखिए बहुत कोचेस वगैरह ये चीज अपोज करते हैं, वो आपको प्रोग्रामिंग नहीं बताते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह भी, हम आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे आपको अपने वर्कआउट्स प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। एंड मे बी अगर आपके अंदर बहुत उतना पेशेंस और बुद्धि है यू कैन कोच योर सेल्फ, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट आपके पास इतनी नॉलेज आएगी कि आप एक सही कोच हायर कर सको, ठीक है। काउंटर होगा बेसिकली आपके पास, हर चीज काउंटर होगा। हम आपको ये चीज, आपको एक लोगों के पास जजमेंट मेजर नहीं होता है ना कि क्या कहते हैं कि हम कोच कैसे हायर करें, ठीक है, या फिर हम किस प्रकार की ट्रेनिंग करें। हम क्या कहते हैं आपको टूल्स देना चाहते हैं कि आप वो जजमेंट कर सको। बिकॉज किसी की बॉडी बहुत अच्छी है या कोई बहुत स्ट्रांग है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, डजंट मीन वो सेम पर्टिकुलर फील्ड में वो बंदा क्या कहते हैं बहुत बढ़िया कोच होगा,
ठीक है, आई कैन बी अ वेरी गुड सर्जन बट आई डोंट थिंक आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर एंड आई कैन टीच यू हाउ टू परफॉर्म अ सर्जरी। नहीं, तो एक पॉइंट और है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड जैसे बता रहे हैं कि मतलब बताएंगे प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तो बेसिकली मतलब जो मेजरली मुझे लगता है कि क्वेरीज आती हैं या क्वेरी है किसी की, तो हाउ टू गिव अ स्टार्ट, मतलब कि कैसे स्टार्ट करें, मतलब हमें किस चीज की जरूरत है अभी बॉडी में, लाइक कोई पतला है या कोई स्किनी है या कोई मोटा है। तो जैसे कोई अभी करंटली देखते हैं तो मैक्सिमम मोटे लोग, या फिर मैं मोटा टर्म यूज कर रहा हूँ, तो मोटे लोग बेसिकली सारे पावर लिफ्टिंग में घुस जाते हैं कि नोइंग नहीं, मतलब वो है सच। मोटे लोग इंटेंशनली या मतलब देखा देख में या शो में घुस जाते हैं पावर लिफ्टिंग में, नोइंग कि हमारे पास बहुत मसल मास है या मास है जिससे हम मास को मास खींचेंगे, तो वो वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो वो सच्चाई नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी बोन उतनी डेंस ना हो कि आप उतनी लिफ्टिंग कर पाओ, बट आप सोच रहे हो कि आपके पास मास है तो कर पाओ। तो मतलब बेसिकली मतलब पॉइंट बीइंग कि आपको एक मतलब वे आउट या फिर आपको एक डायरेक्शन मिल पाएगी कि मतलब अगर सपोज आप मोटे हो तो आपको किस राह पे जाना चाहिए ताकि आप एक वर्सेटैलिटी अचीव कर ले, कि आप चाहे आर्म रेसलिंग में आ जाए या लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में आ जाए, बॉडी बिल्डिंग में आ जाए एंड या फिर स्ट्रॉन्गमैन में आ जाए, तो आप एक अच्छा नंबर या अच्छा कर पाए उस फील्ड पे। और इन दी एंड एडिंग अ पॉइंट कि आप चूज कर पाए कि मैं किस स्पोर्ट के लिए बना हूँ। हाँ, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर ये भी किसी को डिस्करेज करने नहीं आए कि आप पावर लिफ्टिंग मत करो या आप स्ट्रॉन्ग मैन करो या आप आर्म रेसलिंग करो। हम आपको ये समझाने आए कि आप सर्टेन प्रोग्राम्स फॉलो करके अपने आप को एजुकेट करके इस कंक्लूजन पे आओ कि आपका लिफ्टिंग एज होती है, आप कितने टाइम से लिफ्ट कर रहे हो सीरियसली। ठीक है, अब या अगर आप क्या कहते हैं ऐसे हो कि साल में 2-3 महीने कर रहे हो तो आपका फिर लिफ्टिंग एज इज नॉट अ प्रायोरिटी और वट एवर इट इज। ठीक है, आप अपने आप को समझ पाओ और चूज कर पाओ कि भैया मुझे क्या चीज मैं कर सकता हूँ, मतलब कहाँ तक पोटेंशियल जा सकता है, मतलब पोटेंशियल भी टेस्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल के भी पैरामीटर्स हो सकते हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं, और मतलब उस हद तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली प्लान जो होता है ना, मतलब बहुत यूजफुल होता है इन सब चीजों में कि कैसे करेंगे। मतलब अभी भी मैं अपना करंट स्टेटस बताऊं या फिर अपना करंट प्रोग्रेस बताऊं, तो आई वाज लाइक 115 kgs लास्ट 4 months अगो। तो मतलब मैंने देवांश ने अनमोल ने प्लान किया कि मतलब ट्राई करते हैं कुछ नया, तो हमने अप्रॉक्स 13 या 14 kgs अभी लॉस कर दिया है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 महीने में एब्स भी विजिबल हो जाएंगे। बट पैरेलली मतलब मैं बताऊं अनमोल भाई का, तो ही वॉज लाइक 135 kgs और अभी ये शायद 100 के नीचे, अभी वो वेट रिवील नहीं कर रहे अपना। ठीक है, एंड हमारी लिफ्ट्स में या हमारे आर्म रेसलिंग के स्पोर्ट में या जो हम भी खेलते हैं, मतलब जो भी हम खेलते हैं, हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने स्पोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊं तो आर्म रेसलिंग में मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, अगर मेरा वेट लॉस हुआ है तो मेरी स्ट्रेंथ लॉस नहीं हुई। एंड सेम आज भी वो एक मतलब 100 kg से अंडर है और मतलब 300 kg डेडलिफ्ट मारने की मतलब रखते हैं स्ट्रेंथ। तो ये है। अब मैं अपना स्टेटस बताऊं तो मैं आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एन इंजरी। अभी मेरा भी एक्चुअली अभी हम तीनों यूनानिमसली कट कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहो, तीनों हम अभी यूनानिमसली कट कर रहे हैं बिकॉज हम फोकस कर रहे हैं और हेल्दी होने पे। और अभी हमारा कट चल रहा है स्लो, टू बी ऑनेस्ट। क्या कहते हैं 115 किलो से क्या कहते हैं 100 अभी कितना चल रहा है 90-95। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, 2 महीने में भी हो जाता है। ठीक है, साइंटिफिकली गए ना हम, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे हुआ। हम साइंटिफिकली गए उस चीज, वही मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिकली हम गए, हम क्यों गए, अब क्या कहते हैं, अब देखो वो साइंस तो उस चीज में भी आती है। रैपिड वेट लॉस में भी, रैपिड वेट लॉस में हम कुछ लगाते हैं, कहते हैं लोग एक दिन में 7-7, 8-8 किलो लूज कर देते हैं। लूजिंग वेट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ठीक है, हमको क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिकली वी जस्ट वांटेड टू लूज फैट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि जितनी मसल मास है, मसल मास हमारा मेंटेन रहे, मैक्सिमम फैट लॉस हो। ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। वो हमारा फोकस था। इसमें सबसे तगड़ी चीज तो अनमोल ने किया है। ठीक है, बिकॉज ऑल हिज नंबर्स आर द सेम एज ही वाज 30 किलोज जब इनके प्लस में थे, तब भी इनका सारे नंबर सेम थे, अभी भी इनके सारे नंबर सेम है। और ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने किसी ने 30 किलो वेट लॉस किया है, उसकी अगर डेडलिफ्ट इन्होंने स्ट्रेट बार से डेडलिफ्ट करी नहीं है, बट आई कैन प्रेडिक्ट एनी गुड डे 300 kgs डेडलिफ्ट है कन्वेंशनल। ठीक है, इफ नॉट स्ट्रेट बार पे, डेडलिफ्ट बार पे है। ठीक है, बट 30 किलो वेट लॉस के बाद भी स्ट्रेंथ लॉस नहीं हुआ, मसल मास भी ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा अनमोल का लॉस हुआ होगा बिकॉज अनमोल का बहुत मैसिव वेट लॉस था 30 किलो का।
मेरा पर्सनली मैं इंजरी से रिकवर अभी किया हूँ, और उसके लिए ना एक बहुत अलग बढ़िया पॉडकास्ट है जो शायद हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा इंजरी पे होगा। ओके, मतलब इंजरी से कैसे बचे, Injury क्या से- करें ऐसा कि इंजरी ना हो, Injuries और अपनी इंजरीज के बारे में बताएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि क्या आपको इंजरी के लिए कुछ कम एक्स्ट्रा इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। हाँ। ठीक है, चलो फिर आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, मतलब मेरा तो कंसर्न यही है कि मतलब जो भी मतलब फैमिली या जो भी बंदे जुड़ेंगे हमारे साथ, वो जस्ट इसी मतलब जो जैसे हमने शुरुआत करी थी कि तगड़े होने पे ध्यान दें, तो ध्यान कैसे दिया जाए और कैसे उसको मेंटेन किया जाए कि ध्यान देते रहे हम, तो उस चीज को जानकारी मतलब उस चीज की नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, तो मतलब बंदे जो जानना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़े। ओके, सो लेट्स फिनिश ऑन अ पॉइंट, गेट स्ट्रॉन्ग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अनमोल, बायोलॉजिकली, biologically, naturally, केमिकली without chemicals. Anmol, your closing point? वही है मेरा तो ये है कि भाई डाइवर्सिटी एक होनी जरूरी है, इतना स्पेशलाइज नहीं होना चाहिए कि भाई तुम एक चीज में हो या दो चीज में हो। मतलब अब पावर लिफ्टिंग की लोग बात करते हैं, उसमें भी ना बड़ा हो जाता है कि बेंच प्रेस पूछ लो बस मेरा, उसके सिवा कुछ ना पूछो। नहीं, वो तो बॉडी बिल्डर्स भी बहुत करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है I guys। hope आपने हमको 30 मिनट दिए, आपको अच्छा लगा। वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग। और अगर आपको हमारा कुछ जानना है कि कैसे कि हम ऐसे आके बोल नहीं रहे हैं, कुछ है सब्सटेंस, तो नीचे हमारे इंस्टाग्राम दे रखे हैं, इंस्टाग्राम पे जाके हमारा लिफ्ट देख सकते हैं आप, या फिर हमारा जो भी देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट एनी स्पेशल कंटेंट फ्रॉम अस कि मतलब अपनी लिफ्ट्स दिखानी है या कुछ ग्रिपर वाली, तो हमने बता दिया है कि ग्रिपर वाली तो हम वैसे भी ऐड करेंगे इसके लिंक पे। कोई और स्पेशल मतलब रिक्वायरमेंट या स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट है कि हमें 200 किलो डेडलिफ्ट या 250 किलो डेडलिफ्ट देखनी है इनकी या जो भी है, तो आप बता सकते हैं। और इतना टाइम दिया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।